उत्तर दिया वह बिल्कुल गैर कानूनी और असंवैधानिक उत्तर जिन अधिकारियों ने लिखा, लगता है कि अभी वो 3 वर्ष पहले मैं अभी जिंदा। मैं इस बात को माननीय मंत्री जी से कई बार कह चुका कि अपने अधिकारियों को जरा सचेत करिए कि अधिकारी कुछ पढ़ना लिखना भी जाने। अरे इस विषय पर बोलिए। विषय पर बोल रहा हूं मानवर। जब हमारी मान्यता इस सदन द्वारा इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की धारा 7 क में थी और वह चेंज करके माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पर इस सरकार ने 7(4) में कर दिया। जब 7(4) में कर दिया, एडिट की जो धारा में यह मान्यता भी चली गई, तो अंशकालिक शब्द तो खत्म हो गया अपने आप। अब तो हम मूल धारा में 7(4) में चले आए, और जब 7(4) में चले आए तो हम पूर्णकालिक शिक्षक में चले आए। और आज भी रिपोर्ट माननीय मंत्री जी दे रही हैं 7 क की अंशकालिक शब्द का प्रयोग कर रही हैं जो है। इसलिए मैंने ये शब्द कह दिया मानवर जो है कि आज भी जो है ये गैर संवैधानिक जो है बात जो है सदन में हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और मैं यह भी चाहूंगा जो है माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी उस पर स्पष्टीकरण जो है अपने अधिकारियों से मांगे, जो शिक्षा विभाग में अशिक्षित अधिकारी बैठे हुए हैं, कि जो अब कानून को नहीं पढ़ते, अमेंडमेंट को नहीं पढ़ते, अमेंडमेंट के पूर्व की जो रिपोर्ट है उसको आज जो है दे रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज जो है, मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा जो भारत के संविधान में जो व्यवस्था है, यह इस पर जो है सरकार को पैसा खर्च करने का अधिकार है। और हम उस सदन में बैठे हुए हैं जिसको कानून बनाने का अधिकार है। तो इस पर क्यों नहीं जो है विचार किया जाता है कि जो लोग हायर क्वालिफाइड हैं, उनका जो है क्वालिफिकेशन BA BEd MA BEd MSc BEd PhD तक है, और वह 2000-3000 में किस तरह से अपनी व्यथित जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। एक जैसे स्वर्णिम काल की बात जब सरकार करती है तो हम तो वित्त विहीन से आए हैं मानवर, मुझे समझे में नहीं आता कि ये स्वर्णिम काल और स्वर्णिम युग कहां पर है। जो शिक्षा में 80% भागीदारी दे रहा है और माध्यमिक शिक्षा का भार जिस पर 80% है, वो आज इस महंगाई के युग में 2000, 3000, 4000 रुपए महीने पर काम कर रहा है। और काम क्या करता है? अपना काम नहीं करता है, वह समाज को शिक्षा, समाज को दिशा और राष्ट्र का निर्माण करने का काम करता है। और वह इतना क्या चाह रहे हैं? उन्हें इतना व्यथित है, इतना व्यथित है महोदय। पूछना क्या है उनसे? पूछना है यही मानवर कि इस पर सरकार गंभीरता से विचार करे और इस पर यह मामला जो है संविधान से जुड़ा हुआ है, और इस पर जो अमेंडमेंट आना था वो अमेंडमेंट भी आ गया जो है 7(4) में सारी मान्यताओं के चली गई। अब पूर्णकालिक शिक्षक हो गए, हम एडिट की धारा में आ गए जो है। तो एडिट को आप 1 लाख देती हैं, 1.25 लाख आपकी सरकार देती है। तो जो वित्तविहीन हैं और 1000-2000 वाले हैं, 4000 वाले, इनको कम से कम जीवन यापन करने भर जीविकोपार्जन भत्ता के रूप में जो माननीय हमारे त्रिपाठी जी ने कहा वो उतना या तो उतने दिया जा, और नहीं तो एक उदाहरण मैं दे दूं माननीय सभापति महोदय जी, एक उदाहरण बहुत छोटा सा। समाप्त करिए। समाप्त है, हम तो जब बोलेंगे तो सिर्फ यही समस्या है, यही समस्या हम जानते ही हैं। समस्या यही है ना। खाली त्रिपाठी जी बोलेंगे तब समाप्त नहीं रहेगा, बिहारी बोलेंगे तो समाप्त रहेगा। नहीं, तब भी समाप्त। सुनिए, एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरी बात जरा कहिए। अरे इससे नीचे कहिए। एक हमारे समाज में झाड़ू देने के नाम पर सफाई कर्मी, झाड़ू देने पर के नाम पर सफाई कर्मी की नियुक्ति है, और वो सफाई कर्मी किसी गांव में सफाई नहीं करता है, और उसका वेतन यही सरकार 35,000 से 40,000 रुपया महीना दे रही है। और जो वास्तव में समाज की सफाई करता है
अंधकार से समाज को प्रकाश की तरफ ले जा रहा है, उसके लिए पैसे नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये कौन सा स्वर्णिम काल है? सूचना का विषय है ये कौन सा, आपकी जो सूचना है ये कौन सा स्वर्णिम काल है? संबंधित है ये कौन सा स्वर्णिम काल सरकार मना रही है? सबका साथ सबका विकास का नारा हमारे लिए कहाँ चला गया? ये वित्तविहीन के लिए सबका साथ सबका विकास कहाँ चला गया? विरोधी दल 105 की सूचना जिस विषय पर उसी पर रही है। माननीय सभापति महोदय, आप उसी पर बोल रहा हूँ मानवर। एक अच्छा, मैं विषयांतर नहीं होता हूँ, विषयांतर कुछ लोग कर देते हैं। आप सफाई कर्मचारी पर चले गए। अब वो उदाहरण दूंगा सर, तो त्रिपाठी मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। कमाल है। ये वही समाज में जो झाड़ू नहीं लगाता है, ये 35,000 से 40,000 पाता है। जो वास्तविक झाड़ू लगाता है वो 3,000 4,000 पाता है। ये कैसा स्वर्णिम काल है? नहीं कह रहे नेता विरोधी दल को हम बिल्कुल नहीं टोक रहे, वो जितना बोलना चाहे बोले जी। जब आप ही लोग रोकेंगे तभी वो मानेंगे। नहीं, अब बैठ जाए त्रिपाठी जी, बैठ जाए। हम वही बच्चे, हम भी आपसे कहें तो हमसे भी सिफारिश हमारी भी सुन ले जो है। आपकी तो सुनते ही है, जरा हमारी भी सुन ले जो है सभापति महोदय। इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन की कुर्सी खाली नहीं है। माननीय नेता सदन के रूप में माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, इसलिए नेता सदन नहीं है ये शब्द नहीं कहा जा सकता। जो है नेता सदन हैं और माननीय मंत्री जी हैं। उदारता पूर्वक इस पर विचार हो कि इस समाज में हायर क्वालिफाइड लोग, समाज में जो समाज को शिक्षा, दिशा और राष्ट्र का निर्माण में लगे हैं, उनके लिए सहानुभूति पूर्वक सरकार विचार करे और उनको जीविकोपार्जन के रूप में कम से कम 25-30 हजार रुपया महीना तो दे, न जो है सफाई कर्मी के बराबर दे, तो उनसे भी थोड़ा कम करके जरूर देने का काम करे। माननीय मंत्री जी कुछ कहना है?